शब्दों के बारे में कुछ विचार आगे। आज तक किसी धर्म प्रवर्तक ने सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किए हैं। सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले और ही लोग हैं। धर्म प्रवर्तकों ने तो निरंतर शब्दों और सिद्धांतों से मुक्त होने की आकांक्षा और अभिप्राय जाहिर किए हैं। उन्होंने तो हर भांति यह कोशिश की है कि आपका मन सब तरह के बंधनों से मुक्त हो जाए। एक व्यक्ति को मैंने सुना है, उसकी एक कहानी सुनी है। एक व्यक्ति को सत्य उपलब्ध हो गया तो शैतान के शिष्यों ने शैतान को जाकर खबर दी कि एक आदमी को सत्य उपलब्ध हो गया है। शैतान ने कहा, तुमने बड़ी देर कर दी। पहले तुम खबर करते तो हम उसे विचलित कर देते और परेशान करते ताकि वह व्यक्ति सत्य को उपलब्ध न हो पाता। अब क्या होगा? लेकिन अभी भी एक उपाय बाकी है। तुम घबराओ मत। गांव-गांव में जाकर ढोल पीट दो और खबर कर दो कि वो वाले आदमी को सत्य उपलब्ध हो गया है। शैतान के शिष्यों ने कहा, यह तो उल्टी बात हो जाएगी। हमें तो यह कोशिश करनी चाहिए कि किसी को भी इस बात की पता न चले, नहीं तो सत्य की ज्योति में शैतान का अंधकार विलीन हो जाएगा। हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। पर शैतान ने कहा, तुम देर मत करो। हमेशा का मेरा अनुभव यह है कि जैसे ही किसी को सत्य उपलब्ध हो, तुरंत लोगों को खबर कर दी जाए। लोग उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें जो बहुत चालाक होते हैं वे तो तुरंत ही संगठन बनाना शुरू कर देते हैं। एक नया संप्रदाय बनाना शुरू कर देते हैं। एक नया शास्त्र लिखना शुरू कर देते हैं। और तब जिसको सत्य मिलता है वह भीड़ में खो जाता है और जो उसके आसपास संगठन करने वाले, संप्रदाय बनाने वाले होशियार और चालाक लोग होते हैं वे प्रमुख बन जाते हैं। बहुत जल्दी ही धर्म संस्थापक भूल जाता है और धर्म संगठक प्रमुख हो जाते हैं और सबसे आगे हो जाते हैं। और धर्म संगठक से हमें कोई भी खतरा नहीं है। फिर उस शैतान के शिष्यों ने यही किया। उन्होंने गांव-गांव में खबर कर दी। चारों तरफ से भीड़ इकट्ठी होने लगी और जो उनमें बहुत चालाक और शब्दों के खिलाड़ी थे, सिद्धांतों के आदी थे, जो तर्क कर सकते थे, जो विवाद कर सकते थे, वे लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने उस आदमी की बातों पर अपनी राय देने लगे, उस पर व्याख्या करनी शुरू कर दी, टिकाएं करनी शुरू कर दी। वह आदमी भीतर चिल्लाता रह गया। आसपास एक ऐसा घेरा खड़ा हो गया और एक संस्था और एक संगठन का नया जन्म हुआ। और वह आदमी जिसको सत्य मिला था, उसका लोगों से सारा संबंध टूट गया। उसके बीच में दलाल खड़े हो गए जिनसे लोगों का संबंध था।
वे बताने लगे कि इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, वह व्यक्ति क्या कहता है, जो व्यक्ति कहता है उसका अर्थ क्या है, उसकी सैद्धांतिक व्याख्या और विवेचना करने लगे। बस आज इतना ही। बाकी अगले अध्याय में